हेलो दोस्तों। उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे और आज से हम रिएक्ट या रिएक्ट जेएस का कोर्स शुरू करने वाले हैं। ये इस कोर्स की सबसे पहली वीडियो है। कोर्स को शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ चीज़ें बताना चाहता हूँ। वो ये है कि मैं कोशिश करूँगा कि इस कोर्स को छोटे से छोटा बनाऊँ और मैं आपको टू द पॉइंट चीज़ें सिखा सकूँ, वो भी बहुत सिंपल तरीके से। तो चलिए इस कोर्स को शुरू करते हैं। ये सबसे जिस तरह मैंने आपको बताया कि ये सबसे पहली वीडियो है, तो इस वीडियो में हम रिएक्ट के बारे में कुछ थ्योरेटिकली पढ़ते हैं और सेकंड वीडियो से हम बाकायदा तौर पर रिएक्ट का कोड लिखेंगे। तो जिस तरह के आप यहाँ देख सकते हैं, मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे हैं रिएक्ट जेएस के बारे में। तो आइए इसको डिस्कस करते हैं। रिएक्ट जेएस असल में जावास्क्रिप्ट की एक लाइब्रेरी है जो फेसबुक ने बनाई है और इसको हम यूज़ करते हैं फ्रंट एंड इंटरफेसेस बनाने के लिए। मेरे ख्याल में ये लफ्ज़ आप लोगों के लिए थोड़ा कंफ्यूजिंग है। तो असल में जो आपको ये वेबसाइट का जो पेज है जो आपको नज़र आ रहा है, ये असल में फ्रंट एंड इंटरफेस है। अगर आप गूगल का देखें तो ये गूगल का फ्रंट एंड इंटरफेस है। ये ब्राउज़र में जो आपको नज़र आता है ना, इसको हम इंटरफेस बोलेंगे, फ्रंट एंड इंटरफेस बोलेंगे। अगर मैं कोई दूसरा सॉफ्टवेयर ओपन करूँ, चलिए ये रिकॉर्डर है, तो ये देखें, ये छोटा सा, ये इस रिकॉर्डर का इंटरफेस है। जो कुछ आपको नज़र आ रहा है इस कंप्यूटर पे, ये इंटरफेस है। ठीक है, इस स्क्रीन को, ये गूगल का जो स्क्रीन है, ये इंटरफेस है। तो मुझे उम्मीद है कि इस टर्म को आप लोग समझ गए होंगे। अच्छा, आगे देखते हैं, सेकंड पॉइंट पे जाते हैं। रिएक्ट जेएस को आजकल बहुत बड़े बड़े कंपनीज आजकल रिएक्ट जेएस को यूज़ कर रही है। जिस तरह के नेटफ्लिक्स हो गया, एयरबीएनबी, इंस्टाग्राम एंड द न्यूयॉर्क टाइम्स। सो ये कुछ कंपनीज हैं, ये मैंने आपको सिर्फ चंद चंद नाम बताएं। बहुत सारे कंपनीज हैं जो रिएक्ट जेएस को यूज़ करती हैं। इससे आपको अंदाज़ा होगा कि रिएक्ट जेएस कितना इम्पोर्टेंट है और कितना पावरफुल है। अगर बड़े बड़े कंपनीज रिएक्ट जेएस को यूज़ कर रही है, तो दिस मीन्स कि रिएक्ट जेएस जो है बहुत पॉपुलर है और बहुत यूज़फुल लाइब्रेरी है। आइए चलते हैं, कुछ इम्पोर्टेंस पढ़ते हैं। तो अगर मैं टाइटल को चेंज करूँ तो बेहतर रहेगा। अभी हम ये देखते हैं कि हम रिएक्ट के थ्रू क्या क्या बना सकते हैं, रिएक्ट के ज़रिए हम क्या क्या बना सकते हैं। तो रिएक्ट के थ्रू हम वेबसाइट भी बना सकते हैं, वेब एप्लीकेशन भी बना सकते हैं, मोबाइल एप्लीकेशन भी बना सकते हैं, डेस्कटॉप एप्लीकेशन भी बना सकते हैं। देखो, एक लाइब्रेरी के थ्रू आप कितने चीज़ें बना सकते हैं। ठीक है, तो सिर्फ रिएक्ट को सीखें, आप वेब एप्लीकेशन बनाने के काबिल हो जाएंगे, आप मोबाइल एप्लीकेशन बनाने के काबिल हो जाएंगे और आप डेस्कटॉप एप्लीकेशन बनाने के काबिल हो जाएंगे। फिर वेब एप्लीकेशन के मुख्तलिफ जो है किस्म है, या चलो आप वेब एप्लीकेशन और वेबसाइट को एक समझे, इनको कंफ्यूज करने की ज़रूरत नहीं है। तो आजकल वेबसाइट के या वेब एप्लीकेशन के मुख्तलिफ किस्में हैं। तो सबसे जो आजकल जो बहुत मशहूर है, वो है सिंगल पेज एप्लीकेशन। ठीक है, तो आइए पढ़ते हैं कि सिंगल पेज एप्लीकेशन क्या है। तो मैं एक वेबसाइट को खोलता हूँ, विकिपीडिया को खोलते हैं। मैं इंग्लिश पे क्लिक करता हूँ, तो आप देखिए कि मैं जिस लिंक पे भी क्लिक करूँ तो मेरा ब्राउज़र रिफ्रेश हो जाता है। अगर मैं इस पेज पे जाऊँ तो आप देखो कि ब्राउज़र पूरा रीलोड हो जाता है, रीलोड हो गया। तो, जब आप किसी वेबसाइट के एक पेज से दूसरे पेज पे जाते हो, तो इस तरह के वेबसाइट को हम बोलते हैं मल्टी पेज एप्लीकेशन। ठीक है, मैं यहाँ लिख भी दूंगा, मल्टी पेज
एप्लीकेशन। तो आप तो मल्टी पेज एप्लीकेशन समझ गए कि मल्टी पेज एप्लीकेशन वो वेबसाइट या वो एप्लीकेशन है जिसमें हम एक पेज से दूसरे पेज पे विजिट करें तो पूरा वेबसाइट रीलोड हो जाता है, हमारा पूरा टैब ब्राउज़र का रीलोड हो जाता है। अच्छा, अभी सिंगल पेज एप्लीकेशन के बारे में पढ़ते हैं कि सिंगल पेज एप्लीकेशन क्या है। तो सिंगल पेज एप्लीकेशन में पेज रीलोड नहीं होता, जिस तरह ये विकिपीडिया पे हो रहा है ना पेज रीलोड, इस तरह नहीं होता। सिंगल पेज एप्लीकेशन का जो एग्जाम्पल है वो गूगल बेस्ट एग्जाम्पल है सिंगल पेज एप्लीकेशन के लिए। देखो मैं कंपोज पे क्लिक करता हूँ तो ब्राउज़र रिफ्रेश नहीं होगा। मैं इस पे क्लिक करता हूँ, देखो आप इसको देख ले, इस आइकन को देखे कि ब्राउज़र रिफ्रेश होता है या नहीं, टाइटल चेंज हो जाता है, सब कुछ हो जाता है। मैं सेटिंग पे जाता हूँ, सी ऑल सेटिंग, देखो लोडिंग हो रही है लेकिन पेज रिफ्रेश नहीं होता, इस तरह नहीं होता। ये देखो यहाँ ये लोडर आप देख रहे हैं, यहाँ ये लोडर, इस लोडर पे गौर करें। अभी अभी रेट के केस में देखें कुछ भी नहीं है, देखो ठीक है। तो सिंगल पेज एप्लीकेशन में ये है कि ब्राउज़र रीलोड नहीं होता, ठीक है। एप्लीकेशन बस बार बार जो है पेजेस को रीलोड नहीं करता, इसलिए हम ये कहते हैं कि सिंगल पेज एप्लीकेशन जो है वो बहुत फास्ट है एज कंपेयर, सिंगल पेज एप्लीकेशन बहुत फास्ट है फ्रॉम मल्टी पेज एप्लीकेशन। अच्छा, तो आप तो सिंगल पेज एप्लीकेशन समझ गए, मल्टी पेज एप्लीकेशन समझ गए। ये दोनों दोनों तरह के एप्लीकेशन हम रिएक्ट में बना सकते हैं। एक और तरह का एप्लीकेशन भी हम रिएक्ट में बना सकते हैं, उसका नाम है प्रोग्रेसिव वेब एप्लीकेशन। ये मुझे यकीन है कि ये चीज़ें, ये नाम आप लोगों के लिए नए हैं, लेकिन जो है आप लोगों को चाहिए कि इन चीज़ों को समझें और हम जो है ये एप्लीकेशंस बनाएंगे भी। तो चलिए प्रोग्रेसिव वेब एप्लीकेशन को देखते हैं। एक बात तो ये है कि प्रोग्रेसिव वेब एप्लीकेशन ये एक इस तरह का वेब एप्लीकेशन है, ये एक इस तरह का वेबसाइट होता है जो इंस्टॉलेबल होता है। इसको हम इंस्टॉल कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? इंस्टॉल कर सकते हैं। आप हैरान होंगे कि हम वेब एप्लीकेशन को किस तरह इंस्टॉल कर सकते हैं। मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि किस तरह इंस्टॉल करेंगे, लेकिन सबसे पहला पॉइंट जो है प्रोग्रेसिव वेब एप्लीकेशन में, ये इंस्टॉलेबल होता है। अच्छा, अगर मैं, आप यहाँ गौर करें, आप गूगल के केस में गौर करें। एक मिनट, अच्छा, आप यहाँ देख सकते हैं, ये मैंने एक वेबसाइट खोल लिया, ये है प्रोग्रेसिव वेब एप्लीकेशन। तो इसके साथ ये आपका यो आपको जो ये प्लस का बटन नज़र आ रहा है, इसके थ्रू हम इस वेबसाइट को इंस्टॉल कर सकते हैं। विकिपीडिया प्रोग्रेसिव वेब एप्लीकेशन नहीं है, तो इसलिए हम इसको इंस्टॉल नहीं कर सकते। विकिपीडिया मेरे ख्याल में SCMS में बना है, मीडिया विकी CMS में बना है। तो हम प्रोग्रेसिव वेब एप्लीकेशन की बात कर रहे थे और मैं आपको बता रहा था कि इंस्टॉलेबल है। तो चलो, स्मैशिंग मैगजीन ये है प्रोग्रेसिव वेब एप्लीकेशन। और अगर ये प्रोग्रेसिव वेब एप्लीकेशन है तो हम इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। तो आइए इंस्टॉल करते हैं। और ये भी मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर कोई एप्लीकेशन प्रोग्रेसिव वेब एप्लीकेशन है तो आपको यहाँ इंस्टॉल का ये प्लस का आइकॉन नज़र आएगा। तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ और इंस्टॉल करता हूँ। ठीक है, मेरे पास इंस्टॉल हो गया। अगर आप यहाँ सर्च करोगे स्मैश, तो ये आपको यहाँ नज़र आएगा। और देखो ये एप्लीकेशन है, ऐप लिखा हुआ है। विंडोज़ ने इसको क्या लिखा हुआ है? ऐप। मैं इसको खोलता हूँ तो वही जो है वेबसाइट मेरे पास ओपन हो गया। ये तो पॉइंट नंबर 1 है कि प्रोग्रेसिव वेब एप्लीकेशन इंस्टॉलेबल होता है। जो
सेकंड पॉइंट मैं आपको बताना चाहूँगा, और ये है कि इसका जो है लुक एंड फील, प्रोग्रेसिव एप्लीकेशन का लुक एंड फील ये है, ये सॉफ्टवेयर की तरह होता है, ये एप्लीकेशन की तरह होता है। अगर आप ये इसको कंप्यूटर पे यूज़ कर रहे हो तो इसका लुक एंड फील आपको डेस्कटॉप एप्लीकेशन का मिलेगा। अगर अगर आप प्रोग्रेसिव वेब एप्लीकेशन को मोबाइल के ब्राउज़र में खोलते हो तो आपको लुक एंड फील मोबाइल के एप्लीकेशन की तरह मिलेगा। सो दो पॉइंट्स हो गए, इंस्टॉलेबल एंड लुक एंड फील जो है इसका वो होगा एप्लीकेशन की तरह, सॉफ्टवेयर की तरह। अगर आप डेस्कटॉप पे यूज़ कर सकते हो, डेस्कटॉप पे यूज़ कर रहे हो तो इसका लुक एंड फील होगा डेस्कटॉप एप्लीकेशन की तरह। हालांकि ये डेस्कटॉप एप्लीकेशन नहीं है या ये मोबाइल एप्लीकेशन नहीं है, लेकिन अगर आप इसको यूज़ करोगे तो ये आपको लुक एंड फील देगा डेस्कटॉप एप्लीकेशन की तरह या मोबाइल एप्लीकेशन की तरह, अगर आप मोबाइल पे यूज़ कर रहे हो। तो मेरे ख्याल में आप लोग समझ रहे हो कि ये कितना लाजमी है, ठीक है, इसको सीखना। और इसमें हम वेब एप्लीकेशन बना सकते हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के वेब एप्लीकेशन बना सकते हैं। मैं इस यहाँ एक एक्सेट्रा भी लिख लेता हूँ, बहुत बहुत जो है, सिर्फ ये 3 किस्म के एप्लीकेशन नहीं है, शायद और किस्म के भी एप्लीकेशंस होंगे। तो इसमें हम मोबाइल एप्लीकेशन भी बना सकते हैं, चाहे वो एंड्रॉयड का एप्लीकेशन हो चाहे वो iOS का एप्लीकेशन हो, हम रिएक्ट के थ्रू बना सकते हैं। और इसके लिए हम यूज़ करेंगे आयोनिक और रिएक्ट नेटिव, ठीक है। लेकिन आयोनिक एंड रिएक्ट नेटिव दोनों जो फ्रेमवर्क्स हैं या दोनों जो टेक्नोलॉजीज़ हैं, ये इसको ही यूज़ करते हैं, मतलब रिएक्ट जेएस को, ये दोनों रिएक्ट जेएस को ही यूज़ करते हैं। ये है भाई आयोनिक, मैं आपको वेबसाइट दिखाता हूँ। ये है जो, देखो, जो आयोनिक भी यूज़ करता है किसको, रिएक्ट को। और अगर मैं आपको रिएक्ट नेटिव का दिखाऊं तो ये भी रिएक्ट नेटिव के थ्रू भी हम मोबाइल एप्लीकेशंस बना सकते हैं, और ये भी रिएक्ट को ही यूज़ करता है, ठीक है। आयोनिक के थ्रू सिर्फ आप मोबाइल एप्लीकेशन नहीं बना सकते, आप डेस्कटॉप एप्लीकेशन भी बना सकते हैं। जिस तरह कि मैं आपको यहाँ गूगल करता हूँ, आयोनिक डेस्कटॉप ऐप्स में लिखता हूँ, तो मैं SURL पे जाता हूँ और आप देखें कि आप मैक ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए भी एप्लीकेशन बना सकते हैं रिएक्ट नेटिव में, सॉरी आयोनिक में, और विंडोज़ के लिए भी आप एप्लीकेशन बना सकते हैं, ठीक है। सो 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 रिएक्ट के थ्रू या आयोनिक के थ्रू हम एंड्रॉयड, iOS या डेस्कटॉप मोबाइल एप्लीकेशन या डेस्कटॉप एप्लीकेशन बना सकते हैं, और ये दोनों चीज़ें जो है रिएक्ट को यूज़ करते हैं, ठीक है। ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन है कि ये मैंने इस वीडियो में आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया कि व्हाट इज़ रिएक्ट, ओके, एंड कौन कौन से कंपनीज आजकल रिएक्ट को यूज़ कर रही हैं, और what kind of application you can build with React.js. So thank you for watching this video, and if you are new to this channel then please don't forget to subscribe to this channel and hit the bell icon.